दोस्तों, हौसला हो तो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। कुछ ऐसा ही MRF टायर कंपनी के मालिक KM मेमन मायपिल्लई ने कर दिखाया। एक वक्त था जब मेमन केरल की सड़कों पर एक बैग में बैलून या गुब्बारे बेचा करते थे, लेकिन अपनी लगन और हिम्मत के दम पर MRF जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आज MRF टायर की मार्केट कैप 34,000 करोड़ की हो चुकी है। MRF टायर यानी मद्रास रबड़ फैक्ट्री आज टायर इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, लेकिन एक दौर था जब इस कंपनी को शुरू करने वाले शख्स यानी कि मेमन मायपिल्लई ने सड़कों पर बैलून बेचे थे। मेमन आज़ादी से पहले केरल की सड़कों पर पैदल घूमकर एक बैग में बैलून बेचा करते थे। मेमन के पिता ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे। मेमन के पिता जब जेल में थे तो वह बैलून बेचकर परिवार चलाया करते थे और साथ ही साथ पढ़ाई भी किया करते थे। आपको बता दें कि मेमन ने ग्रेजुएशन भी टायर मैन्युफैक्चरिंग में ही की है और फिर करीब 6 साल तक बैलून का कारोबार करने के बाद 1946 में ट्रीड रबड़ बनाना शुरू कर दिया था। 24 साल की उम्र में ही मेमन ने बिजनेस शुरू कर दिया था। शुरुआत में एक छोटे से कमरे में बैलून और बच्चों के खिलौने बनाने वाले मेमन दस्ताने बनाने लगे और अपना पहला ऑफिस चीटे स्ट्रीट मद्रास में खोला। धीरे धीरे यह रबड़ से बने उत्पादों को बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचने लगे। यही कारण है कि 1956 के आते आते यह कंपनी रबड़ के कारोबार में बड़ा नाम बन गया और 50% से अधिक शेयर का मालिक बन गया। रबर प्रोडक्ट्स में सफलता मिलने के बाद उन्होंने टायर के बिजनेस में जाने का फैसला किया। मेमन ने 1960 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। उनको रबर और टायरों के बारे में अच्छी जानकारी थी। 1961 इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा साल बन करके आया जब यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ मिलकर टायर बनाना चालू किया और उसी साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने MRF का पहला टायर लॉन्च किया। 1967 में MRF टायर अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंपनी बन गई। तो वहीं 1973 में कंपनी ने देश में पहली बार नायलॉन टायर को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि मारुति 800 भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी में से एक गिनी जाती है। उस गाड़ी में जिस टायर का उपयोग किया गया था वह भी MRF द्वारा ही बनाया गया था। 1989 में इस कंपनी ने हसब्रो इंटरनेशनल USA, जो दुनिया के सबसे बड़ी खिलौने बनाने वाली कंपनी में से एक है, उसके साथ फन स्कूल इंडिया का शुभारंभ किया था। अगर देखा जाए तो यह कंपनी अपने उत्पाद के उच्च गुणवत्ता के लिए खास तौर पर जानी जाती है। यही कारण है कि 2001 में सर्वप्रथम इसे JD पावर अवार्ड मिला। JD पावर अवार्ड उस कंपनी को दिया जाता है जिसके उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। 2001 से लेकर के 2018 तक यह अवार्ड इस कंपनी को 12 बार दिया जा चुका है। इसके साथ ही साथ और भी कई प्रकार के अवार्ड हैं जो इस कंपनी को अब तक मिल चुके हैं। साल 2003 में 80 साल की उम्र में मेमन का निधन हो गया, लेकिन मेमन ने तब तक कंपनी को टायर की फील्ड में नंबर 1 बना दिया था। मेमन के जाने के बाद इनके बेटों ने बिजनेस की कमान संभाली और कंपनी की लगातार ग्रोथ की। यह मेमन की हिम्मत और उनके बेटों की काबिलियत है कि आज MRF 34,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है और हो सकता है कि जब आप मुझे सुन रहे हों तब इसकी यह कीमत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हो। इसके एक शेयर की कीमत 70,000 करोड़ रुपए है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।